उन्होंने कहा भाई पहले तो मुझे संविधान दिखाओ। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को संविधान दिखाने में मुझे लग रहा 5-7 दिन लगे थे, जो हमारी ओरिजिनल कॉपी है संविधान की। वो क्यों रखे थे? वो स्पेशल एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, वो खराब ना हो इसलिए। तो वो वाला नहीं बचाना है आपको, वो वाला बचा बचाया रखा। जो संविधान पालों से बचाना है वो बचा हुआ रखा है, तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन हमारी क्या समस्या है बेसिक रूप से कि संविधान को लागू करो भाई। बात यह है कि संविधान में हमारे हक अधिकार हैं। जैसे मैंने एक बड़ा गांव में था, लोग बड़ा परेशान कर रहे थे, वो बताओ, तो मैंने उन्हें उदाहरण दिया कि हमारे दादाजी थे भाई, उन्होंने 1 लाख रुपए बैंक में जमा करे थे और वो मरे, और पिताजी ने भी हमें नहीं बताया, और बाद में हमें 10-20 साल बाद पता लगा कि रुपए हमारे दादाजी ने बैंक में रखे थे। तो रुपए तो हमारे हैं, रखे थे तो हमारे हैं कि नहीं है। लेकिन वहां जब आप जाओगे तो क्या होगा? बैंक वाला कहेगा भाई तू कौन, मैं तो नहीं जानता, अपनी पहचान बताइए। पहचान बताने के बाद 10 कागज पूरे करिए, 10-20 चक्कर लगाएंगे, संघर्ष करेंगे, आप अपने पैसे की मांग करेंगे, तो अब जाके आपको प्राप्त होगा। तो जो हमारे संवैधानिक अधिकार बिल्कुल ऐसे ही हैं, वहां किताब है, किताब में लिख के रख दिए गए हैं, और वो चाहिए आपको प्राप्त करने के लिए आपको डिमांड करनी पड़ेगी, मांग करनी पड़ेगी। और बाय द वे वो बैंक वाला तो बहुत बेईमान है, जहां हमारा माल जिसके हक पे रखा हुआ है वो बहुत ही बेईमान है। वो इधर उधर की बात बताने में लगा रहता है, बोले अभी पड़े हैं पैसे तो हम लोग यूज कर रहे हैं, काम है। तो कुल मिलाकर के इस स्टेटमेंट का जितनी डिमांड हो रही है संवैधानिक अधिकारों की, कल उन्हीं के आधार पर देश की सत्ता तय होने वाली है। अभी आप ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपना रूप रंग बदला है। अभी कुछ पार्टी है, उन्होंने कहा जाति गणना करवाएंगे। जाति गणना की मांग से 15 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, कब से चल रहा है। एक बार शरद यादव, लालू यादव, ये लोग बहुत सारे संसद में हुआ, तो कांग्रेस पार्टी में जाति गणना मेल ना करके अलग से करवाई गई, जाति गणना अलग से करवाई गई। और एक जेटली जी थे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे शायद, जो है अब वो दिवंगत हो गए हैं, उनके विषय में मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ वो आदमी हिसाब में बहुत कमजोर था, उसको गणित नहीं आता था बिल्कुल भी, क्योंकि उसने कहा कि वो जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो हम उसे दूर करेंगे। भाई वो आदमी मर गया, लेकिन उससे कमियां दूर नहीं हो पाई, वो भी डाटा नहीं आया। तो ये जो डिमांड हो रही है धीरे धीरे, ये आपकी पावर है, ये आपने डिमांड पैदा की है। तो जब लोग संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगे, अब सत्ता उसी हिसाब से ही तय होगी, इसे कोई नहीं बदल सकता। बाम साहब ने जो कह दिया है, वो अगर आज कह दिया है तो आगे उसे लागू होना ही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी लागू ना हो। बाम साहब ने जब 15 साल पहले संविधान दिवस मनाना शुरू किया था, सरकार ने सोचा कुछ ऐसा ही है, उन्होंने कह दिया चलो स्कूलों में भी मनाओ। एक बार हमें भी मौका मिल गया, लेकिन वो जो शायद हमारा ना गया हो भाषण, किसी और का गया हो, किसी और का गया हो, जब संविधान बाहर निकलने लगा, उस पर विचार आने लगे, तो उन्होंने संविधान जो है दिवस मनाना खत्म कर दिया। इसी सरकार की बात। लेकिन खत्म करने के बाद भी आज हर आदमी संविधान लिए फिर गया, हर आदमी संविधान की बात कर रहा है। अभी वो बात कर रहा है तो अभी जो समस्या है कि हमें उसे कुछ बताना है उसमें से, तो इसलिए हमने अपना टारगेट बदल दिया था। बाम साहब ने संविधान बचाओ बचाओ मत चिल्लाओ, सबसे पहले ये देखो किसे बचाना है, तो संविधान बताओ। दूसरी कई सारी हमारी समस्याएं थी जिसकी चर्चा की। मैं आपको बताऊं, जब मैं बाम साहब में शामिल हुआ था और पहला कैडर हुआ था मेरा,
तो उन्होंने समस्या ही गिनाई थी, केवल समस्या समस्या समस्या। हमने कहा भाई ये समस्या से क्या हो रहा, खुद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोगों को उस बात से आगे बढ़ना चाहिए। समस्या है, बिल्कुल ठीक है, तो है तो क्या करें। आज का कार्यक्रम सुने, घर जाके सो जाए, ऐसे तो समस्या दूर नहीं हो रही। तो समस्या दूर करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और हमारा जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, हम बाबा साहब के सब फॉलोअर हैं। तो एक बिहार के विद्यार्थी जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बिजनौर में एक कहावत मैंने सुनी, बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। तो बाबा साहब को मानने से कुछ नहीं होने वाला, बाबा साहब की माननी पड़ेगी। वो जो लिख के गए हैं, तो एक छोटा नारा सबने सुना होगा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। एक छोटी सी बात हम लोग नहीं कर पाते, शिक्षित हम हैं जैसे भी, संगठित होने में बड़ी समस्या है हमारे पास। हम संगठित नहीं हो पाते, संगठित होने में बड़ी बड़ी कमियां हैं। संगठन चलाने में आप देख रहे हैं, एक एक संगठन के 2-2 पार्ट हो जा रहे हैं, 3-3 हो जा रहे हैं, 10-10 हो जा रहे हैं। और इसका कारण क्या है? तो बामसेन ने इस पर भी एनालिसिस किया। इसका 2 ही कारण है, एक व्यक्तिवाद है, व्यक्तिवाद। एक आदमी जवानी में संगठन बनाया था, कब्र में पैर रख के, वो दूसरे को किसी को कुछ बनाने को तैयार ही नहीं, अपने साथी लेकर मर गया संगठन। ठीक है, तो ऐसे संगठन मर जाता है जो काम नहीं कर पा रहा है। तो हम लोगों को डेमोक्रेटिक लेवल पर आना चाहिए, और इसके लिए बामसेन ने खुद, जब बामसेन ने ये सोच पैदा की, तो बामसेन ने अपने अंदर परिवर्तन किया कि हर 2 साल में बदलना चाहिए। और आप